मेरे घर पे। अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सौरभ जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? आपने कुछ पूछा था, आपने कुछ बोल रहे थे आपके मुझे पूछने। हाँ सर, मैंने पूछा था। पहले तो सर मैंने वर्गों का जब मैंने स्टार्ट करा तो आपने लेक्चर के पहले बताया था, ये लेक्चर के जब लेक्चर जब आपका मैं सुन रहा था, उसमें बोला था कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कुछ किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है। तो मैंने स्टार्ट ही करा था, स्टार्ट करने के कुछ ही घंटे बाद मेरे मेरी वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ। अच्छा। तो फिर मैंने उसे बीच में छोड़ा। मैंने सोचा कि ज्यादा मैं अभी देखूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, कि कोरोना का पीरियड है, अभी घर पे ही रहना है। ओह अच्छा, हाँ। देखो क्या तो होता है, मैंने हम लोगों को लगता है कि हम कोई चीज एक्टिवेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम कोई एक्टिवेट कर रहे हैं, हम वर्गो पढ़ रहे हैं तो हम वर्गो एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो वर्गो का एनर्जी आसपास एक्टिव रहता है हमारे, तब हम वर्गो पढ़ रहे हैं। तब वो छोटी सी चीज, हर चीज में आप देखेंगे वर्गो का इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको मैक्सिमम, प्रीडोमिनेंटली उस दिन जब वो वर्गो का एनर्जी एक्टिव रहेगा, ठीक है, आसपास, तो आपको देखने को मिलेगा वर्गो से रिलेटेड चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, है ना। तो इसलिए आप वर्गो पढ़ते हैं। हम क्या, हम कोई किसी साइन को एक्टिवेट कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी चीज को एक्टिवेट नहीं कर सकते। प्लेनेट एक्टिवेट करते हैं वो एनर्जी हमारे आसपास, ठीक है। जैसे भाई, मैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में थोड़ा सा नोट्स नोट्स बना रहा था, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, तो जैसे ही मैं स्टार्ट करा फेसबुक पे मैं चलाने लगा, थोड़ी देर बाद तो मैं देखा वहां पर एक अघोरी, हाँ अघोरी हाथ में एक कपाल वो लेके अपना जो होता है उनका किसी मुर्दे का सर, जो खोपड़ी, वो लेके एक इंटरव्यू दे रहा है, उससे खेल रहा है वो, है ना। और एक हेड, आर्द्रा का जो सिंबल है वो हेड भी है, और सिमिलर टू रुद्र, है ना। तो उसके मतलब ऐसी ऐसी चीजें आसपास हो, मतलब जैसे कोई तंत्र से रिलेटेड बात होने लगी, कोई तंत्र से रिलेटेड डिस्कशन होने लगा, है ना। और उसी दिन आप देखिए आंधी तूफान चला यहाँ शिमला में, सेम इस दिन मैं आर्द्रा के बारे में नोट्स बना रहा था, उसी दिन यहाँ पे लाइटनिंग, थंडर और ये सब होना स्टार्ट हो गया। अभी क्या है, वो आर्द्रा का एनर्जी मेरे आसपास एक्टिव, है ना। बोलने को तो बोल सकता हूँ कि मैंने आर्द्रा का एनर्जी एक्टिवेट कर दिया था। मैंने जो है शिमला में थंडर और वो ला दिया है, लाइटनिंग, हाँ। लेकिन वो एनर्जी आसपास एक्टिव रहता है, और वो किसी ना किसी माध्यम से हमें पहुंचता है ना। तो वो सब चीजें हैं। वर्गो जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंडिंग कर्म का साइन है ना। बहुत बार हेल्प करता है हमें कि 6th हाउस और वर्गो साइन, कोई सर्विस, कोई कर्मा निकालना हो पेंडिंग, है ना। फादर का, स्पेशली फादर की तरफ से, आपके मैटरनल अंकल की तरफ से। और वर्गो साइन इतना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए 10th हाउस से 9th पड़ता है ये, है ना। आपके जो कर्म आप करते हैं, आपका 10th हाउस का भाग्य हो जाता है, ठीक है। और वर्गो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट का साइन है, डिजीज, सर्विसेज और आपका ऑडिटिंग, ठीक है। निटपिकिंग, किसी चीज में एरर निकालना है, वर्गो और 6th हाउस। तो ये ऐसा साइन है जो सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके ऑडिटर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, और जो आपके कंपिटिटर्स हैं, लॉयर हैं, आप देखिएगा, है ना, सीए हैं, वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप देखिएगा वर्गो साइन, ना कोई पूछता है सीए बनने का क्या कॉम्बिनेशन, आप उसका 6th हाउस और वर्गो साइन, मार्स मरकरी केतु का कुछ कनेक्शन उसके चार्ट में आपको देखने को मिलेगा। वो कैसे है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कैसे है। मार्स और मरकरी का त्रिकोण का संबंध है, वर्गो लगन में जन्म हुआ है, और मार्स मरकरी एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, केतु मरकरी को इन्फ्लुएंस करता है ना। और तो ये सब है उसमें, है ना। अच्छा, और कुछ पूछना है कुमार जी, सौरभ जी? सौरभ जी कुछ पूछना है, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ? नहीं नहीं सर, अभी अभी तो ऐसा कुछ पूछना है नहीं। तो पूछना हो तो अच्छा, पूछ लूंगा सर मैं। मजा आया थैंक यू सर। लियो तक पढ़ने हाँ में कुछ? हाँ, हाँ सर, काफी मजा आया सर, बहुत सारा चीज जानने को मिला। जो हाँ मतलब ऐसा तो है, मतलब बुक्स पढ़ने के बावजूद भी बहुत से टेक्निक मिल नहीं पाते हैं।
तो आपके लेक्चर में बहुत से टेक्निक सीखने को मौका मिला सर। देखो वर्गो क्या तो मैं है, मतलब जी। मैं जो है ग्रहों के कारक तत्व को ऐड कैसे करते हैं, साइन को कैसे यूज करते हैं, है ना, वो सिखा देते हैं। हम्म, ज्योतिष में यही चीजें है कि आपको कोई रास्ता दिखा सकता है कैसे चीजों को ऐड किया जाता है, कैसे प्रिडिक्शन निकाला जाता है ना। निकालना आपने ही है। और एक प्लेनेट से कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज देखनी है आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा पूरा, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी। लिंक्ड होते हैं नक्षत्र भी आपस में जुड़े हैं, है ना, कि ये अश्विनी में बैठा है, वो प्लेनेट आर्द्रा में बैठा है, पुनर्वसु में बैठा है। वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं कोई ना कोई। और जब आप पूरा 27 नक्षत्र आप सीख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसे यूज हो रहा है। और ठीक है, अभी नए पुराने स्टूडेंट तो पुराना टेक्निक सब भूल गए हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि नया चल रहा है तो दिमाग वही है। वही चीज अभी बता दूं, जो नवमांश का जो चरण है ना, कि इस नवमांश में गया कैसे निकलेगा, उसको थोड़ा सा अगर आप स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, तो उसको समझने में टाइम लगता है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, तब तक आप सिर्फ नक्षत्र यूज कर रहे हैं, साइन यूज करें, वो भी बहुत अच्छा प्रोडिक्शन निकलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा किसी का पेंडिंग कर्म। पेंडिंग कर्म क्या होता है ना, हमेशा आप सुनते होंगे वर्ड, मुझसे पूछते हैं कि सर पेंडिंग कर्म कैसे। देखो पेंडिंग कर्म क्या चीज है, हमारा सबका कुछ ना कुछ कर्म यहाँ पर पेंडिंग है, दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम तब तक इस धरती पे है जब तक हमारे लाइफ में कुछ कर्म पेंडिंग है। ठीक है, जिस दिन वो कर्म पेंडिंग नहीं रहेगा, उस दिन हम यहाँ नहीं रहेंगे, उस दिन हम धरती पे दोबारा जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि कुछ पेंडिंग ही नहीं है। या कुछ पेंडिंग नहीं है तो मोक्ष मिलेगा, सीधी सी बात। तो ऑलरेडी वो चीजें आपकी लाइफ में हो रही है, उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वरना वो क्या बोलेगा, आपके चार्ट में ब्राह्मण हत्या है, गौ हत्या है ना, अपनी जमीन का आधा हिस्सा दान कर दो तो ठीक हो जाएगा। ऐसा चीजें आपको दूसरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी लाइफ में वो हर वो चीज अपने आप एक्टिवेट होती है जो कर्म आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई ये बोले कि सर मुझे मेरा पेंडिंग कर्म बता दो, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, ठीक है, जैसे अनुराग जी का बात है, अनुराग जी बोलते हैं सर मैं तो ज्योतिष में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, है ना, जॉब भी होना चाहिए था। तो मैं बोला कि आप देखिए, अगर आपका जॉब होता इस टाइम तो आप ज्योतिष में इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर कर्म आपका फिक्स है, और समय के साथ आप वहां पर तक पहुंचते हैं, आपका काम है उसको करते रहना। अब देखिए एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक फैमिली में 10 बच्चे पैदा हुए, है ना, एक बच्चे के चार्ट में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या पंडित के पास जा रहे हैं या कहीं अपने जो जिसको भी वो मानते हैं, वहां बोला जाता है कि अरे यार आपका तो पाप लगा हुआ है। ठीक है, तब आपका कोई पाप है, पाप या पितृदोष है, तो आप उसका रेमेडी करवाइए। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है कि उस बच्चे के माध्यम से उसके पितरों का वो चीज हो रहा है फाइनल, है ना। बाकी को 9 बच्चे हैं उनके उनके माध्यम से नहीं हो रहा है, लेकिन वो 10वां बच्चा उसके माध्यम से हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कर्म उसको असाइन हुआ है, वो उसके माध्यम से हो। वही पढ़ना हमारा काम है। तो अभी मान लीजिए एक्टिवेशन में, किसी भी इवेंट के एक्टिवेशन में, यार इस साइड बैठ जाओ, यहाँ साइड वहाँ पे। ठीक है, किसी भी कर्म के एक्टिवेशन में सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अभी मान लीजिए किसी का ये चंद्रमा और केतु सेजिटेरियस में है, आप कुछ प्रोडिक्शन कर सकते हैं इसका, कि मतलब 2 प्लैनेट से हम क्या, मतलब क्या आपके माइंड में आता है कि अच्छा क्या हो सकता है, क्या होगा इस बंदे की लाइफ में। चंद्रमा केतु सेजिटेरियस धनु राशि में है, कैसे आप ग्रहों के कारक तत्व और साइन को ऐड करेंगे, क्या मतलब कुछ कुछ छोटा मोटा प्रेडिक्शन कुछ भी कि ये हो सकता है सर। केतु का क्या रोल है सेजिटेरियस में है, चंद्रमा का क्या रोल। सिर्फ साइन यूज करना है, लॉर्डशिप भी भूल जाइए। स्पिरिचुअल जर्नी, विचो जर्नी कैसे, मतलब वाई। 9th हाउस, लॉन्ग जर्नी, मून, केतु, मतलब धार्मिक प्लेस, नियर वाटर अच्छा ठीक है। एंड हाँ जी, चेंज ऑफ प्लेस भी हो सकता है सब फादर का। अच्छा, और क्रोनिक डिसऑर्डर हो सकता है चंद्रमा केतु लग्न में। क्या हो सकता है, क्रोनिक डिसऑर्डर। क्रोनिक डिजीज। हाँ
किस टाइप का? स्प्लिट पर्सनालिटीज, स्प्लिट सर जैसे मतलब कि जो पर्सनालिटी। फोबिया टाइप का होता है ना कि छोटी छोटी चीज पे जो घबरा जाते हैं, हम्म। उस टाइप का हो जाएगा। और मतलब कि कुत्ते से इनको ज्यादा डर लगेगा। अच्छा। क्लोज्ड स्पेसेस से वो भी डर एक लगेगा, फोबिया। क्लोज्ड स्पेसेस। सर इसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, द पर्सन विल बी हाईली इंट्यूटिव। ठीक है। और माता के प्रति इमोशनल थोड़े ज्यादा होंगे। माता को कोई ना कोई लॉन्ग टर्म डिजीज होगा, माता को सर्जरी भी हो सकती है, अच्छा, साइन ऑफ सेजिटेरियस का। और लाइफ लॉन्ग में। और सर मतलब कि गुस्से वाला बंदा भी हो सकता है। सेजिटेरियस फायरी साइन है, चंद्रमा उसके ऊपर है, तो डर बना रहता होगा। अच्छा, और कोई अपने व्यूज देना चाहेगा तो? एनालिटिकल माइंड हो सकता है सर। चंद्रमा इज नॉट एट ऑल हैप्पी इन दिस हाउस, लाइक इट इज इफ इट इज इन मूल नक्षत्र, अगर आप नक्षत्र नहीं ले रहे हैं तो चंद्रमा मून इज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल इन दिस हाउस, व्हाट आई हैव सीन। चलो ठीक, देखिए सर ये केतु तो स्प्लिटिंग भी करता है, तो ये यहाँ पे क्या स्प्लिट पर्सनैलिटी दे सकता है क्या? स्प्लिट पर्सनैलिटी होगा, पर्सनैलिटी एकदम चेंज होगा। हाँ, पर्सनैलिटी, आदमी का पर्सनैलिटी कभी कुछ और है, कभी लंबे बाल है, कभी दाढ़ी रखा हुआ है, कभी एकदम बिल्कुल क्लीन शेव है ना, कभी एकदम एकांत में हो जा रहा है, कभी बहुत सोशल है ना, कभी बहुत साइलेंट है, अनप्रडिक्टेबल पर्सनैलिटी हो जाएगा कभी यार। केतु हेडलेस प्लेनेट है, साइन ऑफ सेजिटेरियस डुअल साइन है ना, तो डायरेक्शनलेस मतलब, ठीक है, यूजिंग है, करे क्या, साइन ऑफ लगन में है, ठीक है। पास्ट लाइफ का हायर नॉलेज है, साइन ऑफ सेजिटेरियस मून केतु है ना, पास्ट लाइफ का नॉलेज है, इस वजह से इस लाइफ में भी ज्योतिष की तरफ, तंत्र की तरफ, या कहीं कहीं ना कहीं कोई रुचि देगा, एकांत में रहना ज्यादा पसंद करेगा, ठीक है। केतु सेजिटेरियस में बैठा हुआ है, जिस साइन में केतु बैठता है ना कुछ आपको जरूर देता है पास्ट लाइफ। तो 9th हाउस, नवा जो साइन होता है, साइन ऑफ सेजिटेरियस गुरु का साइन है, इस आदमी ने पास्ट लाइफ में एक गुरु कमाया होगा, ठीक है। इस आदमी को क्या मिला होगा, कोई गुरु मिल जाएगा, केतु इन सेजिटेरियस से कोई गुरु मिल जाएगा जो अपने आप अप्रोच करेगा, या कुछ फ्री में पढ़ा देगा, या कुछ भी, मतलब विजिट करेगा, फ्री में एडवाइस करेगा, बेटा ऐसा करो ऐसा, ये आदमी प्रभावित हो जाएगा, वो उसको गुरु मिल गया अपने आप ही। जिस गुरु को पाने के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं, ये आदमी को फ्री में मिलेगा क्योंकि इसने पास्ट लाइफ में कमाया है, ठीक है। अभी देखो, साइन ऑफ सेजिटेरियस धार्मिक स्थलों को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग जर्नी, रिलीजियस प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कैसे रिलीजियस प्लेसेस को रिप्रेजेंट करेगा, केतु झंडा है, फ्लैग, चंद्रमा मूवमेंट है, ट्रैवल है, ये रिलीजियस प्लेसेस को विजिट करेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे प्लेसेस को विजिट कर सकता है। देखो साइन ऑफ सेजिटेरियस है ना, हाइट को रिप्रेजेंट कर, जो हाइट पे है, कि कोई आश्रम है या कोई हाइट में किसी तालाब के आसपास है, नदी के आसपास है, उससे इसका कुछ कनेक्शन है, किस एरिया में पैदा हुआ होगा। मैंने कहा था ना, लगन वो रिप्रेजेंट करता है जो आपका स्टेट है, जो मतलब बड़ा है, जैसे जहां आप रहते हैं वो 4th हाउस है, इस घर में पैदा हुआ, इस घर के आसपास ये है। लगन कोई बड़ा एरिया, तो कैसे एरिया में पैदा हुआ होगा, एकदम राइट सर। घर के आसपास कोई मंदिर हो, या तो मंदिर के आसपास ही कोई जल हो, कोई जल का स्रोत हो घर के आसपास, भीगा भीगा एरिया रहता होगा, पानी का अवेलेबिलिटी ज्यादा रहता होगा। सर संगम, संगम इलाहाबाद हो सकता है सर, 3 जहाँ वाटर बॉडीज जहाँ 2 मिलती हो, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है आसपास, या कोई ऐसा स्टेट या ऐसा जो रिलीजियस हो, जो फॉरेस्ट में हो, ठीक है, कोई ऐसा प्लेस हो सकता है जो बहुत ज्यादा धार्मिक वो रखता है, महत्व रखता है, कुछ ऐसा हो सकता है ना, ठीक है। अभी ये एक्टिवेशन है, देखो अभी ये कर्म है इसके चार्ट में, मैं सिर्फ साइन ऑफ सेजिटेरियस और ग्रहों के कारक को ऐड किया। जब मान लीजिए इस आदमी का सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ये एक्टिवेट करता है, सैटर्न एक्टिवेट करता है आपका पेंडिंग कर्म। याद रखिएगा, सैटर्न इज द कर्म कारक, यानी जो आपने कर्म किए हैं, जब सैटर्न घूमता है पूरे चार्ट में, उस हाउस या उस ग्रह के कारक तत्व से रिलेटेड कर्म को एक्टिवेट करेगा। शादी है, बच्चा है, सेपरेशन है, ट्रैवल है, बहुत कुछ है। सैटर्न का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ठीक है, कर्म कारक मतलब कि कर्म कारक सैटर्न। अब जो आपका कर्म है वो मिलने वाला है किससे? जो जन्म कुंडली के चार्ट है। सैटर्न जाएगा सेजिटेरियस में 2.5 साल के लिए, 2017 से 2020 जनवरी तक रहा होगा। क्या होगा इस आदमी की लाइफ में? सैटर्न यहां लगन में आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी क्या है? साइन ऑफ सेजिटेरियस में आएगा, चंद्रमा केतु को एक्टिवेट कर देगा, स्प्लिट पर्सनैलिटी, डायरेक्शनलेस, इमोशनल टर्मोइल, ठीक है, डुअलिटी, मानसिक तनाव, मदर को इशू, केतु कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है। ठीक है, 9th हाउस सेजिटेरियस है, कोई यात्रा, कहाँ की? किसी आश्रम, किसी धार्मिक स्थल की यात्रा, कोई रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है, जैसे शादी होना या संतान होना। जॉब करता है तो ब्रेक लग जाएगा करियर में और ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ और ट्रांसफर होगा? किसी धार्मिक स्थल पे ट्रांसफर हो जाएगा। या मून मदर है, केतु एंडिंग है, मदर के लिए ट्रेवल किया होगा, हरिद्वार या कहीं, या मदर के साथ, ठीक है, या मदर के लिए, ठीक है, पॉसिबिलिटी। तो ये कर्म एक्टिवेट हो रहा है। सैटर्न लगन में आएगा, 7th को देखेगा ट्रांजिट। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम या मैरिड, शादी हो गया होगा। दो चीजें हो सकता है ना, चंद्रमा मूवमेंट है, चेंजेस है, ठीक है, चंद्रमा मन भी है, केतु से पीड़ित है, सैटर्न किया ट्रांजिट, तो दो चीजें हो सकती है, ट्रांसफर हुआ होगा, चेंज इन लिविंग प्लेस हुआ होगा, शादी हुआ होगा, या शादी की वजह से मेंटल टेंशन में आया होगा। तो इस दौरान ये आदमी कहाँ जाएगा? किसी ऐसी जगह पे गया होगा जहां पे सेजिटेरियस यानी धार्मिक स्थल पे केतु है, जहां फ्लैग है, चंद्रमा चेंज है, ट्रेवल है, तो ट्रेवल किया, काफी टाइम के लिए वहां रहा होगा, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, इस पीरियड में 2017 से 2019। ठीक है, केतु सेजिटेरियस में है ना, हाइट से गिरेगा आदमी, हाइट से, कोई हो सकता है मदर हाइट से गिरी होगी, हाइट वाली जगह पे गया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। सब बैंग ऑन सर, बैंग ऑन एकदम, एक एक मतलब मैं आपको क्या बोलूं सर, सिंगल वर्ड्स डजंट मिसप्लेस, पूरा सर एकदम एज इट इज। कैसे है? सैटर्न के ट्रांजिट से, समझ में आया? तो इसका कर्म है वो आपका पढ़ना आपको आना चाहिए कि है ऐसा है। मान लीजिए कुछ और करते हैं ना, कुछ और करते हैं, बता रहा हूं ट्रांजिट और साइन कैसे है ना। मान लीजिए टॉरस साइन है, ठीक है, राहु है यहाँ पे और शुक्र है, ठीक है, वीनस और राहु लगन में है, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है? टॉरस से क्या प्रेडिक्शन होगा? मान लीजिए मून है, चलो ठीक है, एक और चीज, मून है, क्या इंडिकेशन है? मून वीनस राहु टॉरस में है, क्या करता हुआ ये आदमी? कौन सा? तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगा, मतलब कुछ ड्रामा, थिएटर, सिंगिंग। ठीक है, कुछ फूड से रिलेटेड भी कर सकता है। फूड, हाँ सर, फूड से Food से रिलेटेड हो related. सकता है सर। अच्छा, फूड से रिलेटेड, अच्छा अच्छा, फूड, ब्रांडेड फूड खाता होगा, बड़े बड़े एग्जैक्टली 5 स्टार होटल्स में जाता होगा, वहां फोटो क्लिक करता हाँ होगा, जी, हाँ जी। हाँ,
दिखाता होगा शो ऑफ थोड़ा सा कि मैंने देखा जैसे। हाँ, yes, yes. The अच्छा, gynae issue in the family. और हाँ और बताइए। Issue is इसको बोलिए। अरे टॉरस नहीं पढ़ा विक्रम जी, क्या ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा। क्या करना? तो खुद को ग्रूमिंग Luxury. अच्छी लगती होगी, फेस ग्रूमिंग, फेस मेकअप। हम्म, luxury products पसंद होंगे। अच्छा चलो ठीक है। और इसके ऊपर लोन्स भी होंगे, शो ऑफ करता होगा। अच्छा, लोन्स को शो ऑफ करता होगा? नहीं, लोन्स को नहीं, लोन्स होंगे और इसको शो ऑफ करने की आदत होगी। अच्छा, सर इसके ना, इसके अफेयर्स भी हो सकते हैं काफी, इसके ना कुछ वुमेनाइजर भी होगा, मल्टीपल अफेयर्स होंगे और चीट करता होगा ये। मल्टीपल अफेयर्स होंगे इसके। वुमेनाइजर सर जिसे कुछ बोलते ये हैं ना, सर इस लोगों तरीके को का बंदा काउंसल होगा, भी, लोगों चीट को करता होगा। काउंसल करता होगा, मतलब डिस्प्यूट्स में या लोगों के उसमें काउंसिल करता होगा। ये काउंसलिंग भी एक अच्छा ठीक है। ट्रैवल करते हुए ज्यादा फ्लर्ट करता होगा। और जो इसकी जो वाइफ होगी, वो उसका जो गर्भाशय होगा वो छोटा होगा, उसको गायनिक इश्यूज होंगे डेफिनेटली। इस छोटा तरीके है से ना, जो छोटा है वो वीनस मून केतु है। बट वो एक क्रोमोसोम मिसिंग भी तो है ना सर, वीनस राहु और मून आ गया तो उसको गायनिक इश्यूज देता ही है, सिस्ट इस तरीके की चीजें। सिस्ट बनना है ना, किसी का फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड कोई इशू फैमिली में। चीटिंग इन रिलेशनशिप भी मिल इसको सकता सर, है ना, मन False, चीटिंग है। देखो अच्छा ठीक है। और केतु 7th में false चला गया तो blame. सर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, ड्यू टू इस बंदे के अफेयर्स ज्यादा हैं, चीटिंग करता है ये। ठीक है चलिए। सर सेल्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है सर इसको। देखिए राहु लगन में है, चालाक है, ठीक है, टॉरस में है, वीनस मून बैठा है, बोलने का अंदाज बहुत मैनिपुलेटिव होगा, ठीक है, एक्सप्रेसिव वाइज होंगे, है ना। वीनस मून है तो देखने में ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप में चीटिंग हो सकता है इसके साथ, या ये करेगा बिकॉज वीनस इज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, मून चीटिंग है। या वीनस, देखो साइन ऑफ टॉरस में मून और वीनस बैठा है, मून और वीनस लिक्विड कैश है, मून फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, वीनस करेंसी है। इसका जो पैसे रखने का अंदाज है बटुए में, वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, हर कहीं पड़ा है, मतलब इसका ठीक से नहीं है। पैसा बिना सोचे समझे खर्च करेगा, विदाउट थिंकिंग, जहां 5 करना वहां 10 खर्च करेगा। लग्जूरियस फूड पे, महंगे खाने पे पैसा खर्च करता होगा, है ना। वीनस मून राहु चीटिंग के थ्रू या शॉर्टकट के थ्रू पैसा कमाने की सोचेगा, ठीक है। वीनस मून राहु इंडिकेट करता है, राहु हो गया बड़ी चीज, वीनस हो गया मनी, मून हो गया चीटिंग या लॉस, ठीक है। इसका बड़ा लॉस हो जाएगा, साइन ऑफ टॉरस में है। मान लीजिए सैटर्न ट्रांजिट कर दिया यहां पे, क्या इवेंट हो जाएगा? पैसे का बड़ा खर्चा, एक्सपेंडिचर उस पीरियड में किसके ऊपर? वीनस वाइफ के ऊपर, मून मदर के ऊपर, ठीक है। या वीनस वाइफ है, मून ट्रैवलिंग है, चेंजेस है, राहु बड़ी जगह। राहु मून क्या बनाता है? बड़ा पानी का कोई समंदर है, शादी हो सकता है और हनीमून पे कहीं गोवा जाएगा, कहीं पानी के यहाँ पे बड़ा सा समंदर है, फॉरेन भी जा सकता है शायद, ठीक है, दुबई जाएगा, वहां पे समंदर के आसपास अपना कमरा लेगा होटल में, है ठीक है, हनीमून पे। हाँ ऐसा हो सकता है क्या? सैटर्न वीनस मून राहु, क्योंकि उसका कर्म जुड़ा हुआ है, हर एक चीज फिक्स हो। वाइफ से फायदा हो जाएगा सर, वाइफ को कोई प्रोफेशनली एडवांसमेंट हो जाएगी, तरक्की मिल जाएगी। देखो वीनस मून राहु जब जुड़ता है ना, तो मोस्टली वो लॉसेस करवा देता है आदमी को, बड़े फायदे की चक्कर, पैसा चीटिंग, पैसा किसी को दे देगा, या बड़ा एक्सपेंडिचर। बड़ा एक्सपेंडिचर किसी पे भी हो सकता है, भाई शादी पे हो गया, या वीनस वाइफ है ना, वाइफ के ऊपर कोई गायनिक इश्यूज की वजह से या कोई इशू की वजह से उसको ये सब हो जाएगा, है ना। वीनस के कारक तो ऐड करेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको हिंट दिया, सैटर्न ग्रहों के कारक तत्व साइन को कैसे जोड़ते हैं। ट्रांजिट में सैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है इसी कर्म को एक्टिवेट करने, ठीक है। चलिए
अब बात थोड़ा सा मैं मृगशिरा की कर लेता हूँ, है ना। मृगशिरा में मैं अपना वीडियो सुना तो उसमें थोड़ा सा गलती हो गया। मैंने जब पूछा था आपसे कि मार्स का जो है अवतार वो किससे जुड़ा हुआ है, नरसिंह अवतार से जुड़ा है, लेकिन कार्तिकेय से भी जुड़ा है ना। इसमें क्या है, जब सती का वो सब हुआ, वहां पे यज्ञ में कूद गई, उसके बाद लोगों को याद है कि वीरभद्र और भद्रकाली पैदा हुए, ठीक है, वो एक शिव से पैदा हुए। लेकिन उसी टाइम पे जिक्र सिर्फ इन दोनों का आता है, लेकिन उसी टाइम पे पूरी जो शिवगण की फौज थी, ठीक है, जो तंत्र वाला जो मानते हैं ना, शिव शिव से रुद्र से जुड़ा हुआ, वो उसी टाइम से शुरुआत। इस शिवगण में एक गण नाहर सिंह, ठीक है, वो नरसिंह नाहर सिंह का जो कंफ्यूजन था वो उसको थोड़ा सा आप इससे रिलेट करिएगा, ठीक है, वो नरसिंह नहीं नाहर सिंह का होता है। उसमें जो है अब नाहर सिंह का जो शिवगण है उसको कार्तिकेय से भी जोड़ते हैं कई लोग, क्योंकि क्या हुआ था कि शिव पार्वती ने बोला कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसकी अब शादी करवा देंगे या जो भी है, ठीक है, ऐसा कुछ स्टोरी है। उसमें गणेश जी जीत जाते हैं, गणेश की शादी होगी। लॉर्ड कार्तिकेय गुस्से में है, शादी नहीं हुआ, वुमन नहीं मिला, ठीक है, साउथ की तरफ चल पड़ते हैं। साउथ में जाके वो लॉर्ड मुर्गन बन जाते हैं, आपको पता होगा। लेकिन उसके बीच में वो क्या थे, इतने ज्यादा गुस्से में थे, इतने ज्यादा वो क्षोभित थे कि किसी ना किसी स्त्री के साथ वो कुछ ना कुछ करते हुए जा रहे थे, इतने मतलब वो नाराज थे। अभी वो स्टोरी किसी ने मतलब ज्यादा बताता नहीं है, ठीक है, हमें पता है वो लॉर्ड मुर्गन हो गया साउथ में जाके, यहाँ से गए वो सब। तो ये जो नाहर सिंह है, जो मैंने कहा था कि स्त्रियों को परेशान करता है, वो किस कंडीशन में करता है, वो उस वीडियो में मैंने बता रखा है। नरसिंह का कर्स नहीं है, वो नाहर सिंह है, ठीक है, वो एक तंत्र में यूज होता है। मैंने कहा था उसका रेमेडी किसी सिद्ध हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना चाहिए या रिकमेंड करना चाहिए अगर वो सिचुएशन पैदा होता है। अब उस लॉर्ड कार्तिकेय को माँ पार्वती ने बोला कि किसी भी औरत के साथ आपने ये सब चीजें नहीं करनी है, क्योंकि वो मेरा ही स्वरूप है, ठीक है, तब जाके वो शांत होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा पुराने टाइम में फीमेल्स के कमर में चांदी का कुछ बांधते थे, लगाती थी औरतें, ठीक है, ये इन्हीं चीजों के लिए होता था, क्योंकि तंत्र का प्रयोग बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं। तो वो थोड़ा सा एक कनेक्शन है वहां पे। उसको नरसिंह नहीं मत समझिएगा, नरसिंह और नाहर सिंह दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। नाहर सिंह एक नेगेटिव कुछ एंटिटीज हैं जो परेशान करती हैं स्त्रियों को, ठीक है। वो मृगशिरा में ही जोड़ा गया था, क्योंकि वो शिवगण उसी टाइम पे पैदा क्रिएट किए गए थे भगवान शिव ने, है ना, तंत्र वाले ये सब। भगवान शिव का जो बहुत बड़ा कनेक्शन है, आज हम रुद्र जब हम आर्द्रा की बात करेंगे, तंत्र से बहुत बड़ा कनेक्शन है। शमशान, ठीक है, शमशान की देवियां होती है, शमशान में जाके आपने देखा होगा तंत्र प्रयोग होता है, और शिव भगवान वही शमशान की राख को लपेटे हुए सब वो सब लगा के वहां बैठे, है ना। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा दोबारा, है ना। और शायद मैं कुछ भूला था, लेकिन अब मैं भूल गया, तो याद आएगा तो अगली बार हम करेंगे, है ना। अच्छा चलिए 1 मिनट। नक्षत्र नक्षत्र लगाते भी हैं कोई कि सब ऐसे ही है? मुझे तो लगता नहीं कोई लगाता होगा। लगाते हैं, आपने देखा रिजल्ट्स? लगा के देखें कल। लगाता हूँ सर, मैं लगाता हूँ, एकदम टकाटक रिजल्ट आते हैं। टका आना चाहिए। और लोगों ने लगाया क्या? डिटो ब्लाइंड, मतलब कुछ भी मत देखो, मतलब काफी टाइम से मुझे तो याद ही नहीं मैंने लगन कब नोटिस किया था। अच्छा। जो आप नक्षत्र करा रहे हो उसको डिटो लगाने से भी मेरी एक्यूरेसी 90 to 100% तक आती है। लेकिन सर वैसे अब आदत पड़ गई है कि ना, अब इनफैक्ट मेरे को भी आदत पड़ गई है कि मैं नक्षत्र सबसे पहले देखता हूँ। पता नहीं कैसा हो गया कि उसके बाद हम प्लैनेट्स पे मैं देखता हूँ, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि लगन का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र,
जब जैसे क्वेरी है आपको पता, जैसे मैं ऑनलाइन उस पे हूँ, तो मेरी मतलब एक्यूरेसी जो है ना सर नक्षत्रों के बाद बहुत एक्यूरेट हो गई है। लेकिन पता क्या नहीं है कुछ लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे भी लगता है कि यार पता नहीं स्टूडेंट कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, ज्यादा डीप नहीं घुसना है शुरुआत में, है ना। नक्षत्र चरण और वो सब छोड़ दीजिए, है ना। उसको यूज करने के लिए तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। जब तक आप चार्ट नहीं देखेंगे, ज्योतिष में क्या है, जब तक आप चार्ट नहीं देखेंगे नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि अश्विनी में स्टेबुलेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब हो सकता है स्टेबुलेशन, कैसे हाउस प्लैनेट को नक्षत्र को हमने जोड़ना है और फाइनल प्रेडिक्शन, है ना। वो आपको पता होना चाहिए कब उसमें मूवमेंट है, कब उसमें चीटिंग है, मैनिपुलेशन है, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सर रिजल्ट नक्षत्रों के रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं। अभी जितना आपने कराया बस उतना ही लगा पा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली अच्छे मतलब रिजल्ट्स आएंगे। आज पहले हम जब कोई चार्ट आता है तो ये देखता हूँ कि पहले जितना नक्षत्र हुआ है उस हिसाब से प्रेडिक्शन के हिसाब से, देन फिर बाकी चीजें देखता हूँ। ठीक है। लेकिन सर अश्विनी से 7th और 8th का जो आपने बताया है ना, ज्येष्ठा से बनती नहीं है और अश्विनी से 7th जो प्रॉब्लम है, मेरे पास 3 केसेस आए सर अश्विनी से 7th में, मेष लगन है, एंड ऑल द 3 केसेस हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। या तो बीबी डिवोर्स दे रही है, या हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स दे रहा है, या रिलेशनशिप्स थी एंड स्प्लिट हो रहा है रिलेशनशिप। अभी उसमें वो वाला नहीं है कि अपने पार्टनर को अलाउ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। वो सन की वो नहीं है, वो नहीं है सर, वो मैंने पढ़ाया भी नहीं, और मैं बता सर एक केस आया मेरे पास, एक चार्ट आया था उसमें राहु जो है सर उसमें है लगन में है, इसमें अश्विनी में, और सर जो शनि और मंगल महाराज हैं वो 8th हाउस में हैं ज्येष्ठा में। वो थोड़ा मुझे सर कंफ्यूज हुआ मतलब। अच्छा देखो राहु काइंडली थोड़ा देखो, सैटर्न मार्स ज्येष्ठा में है ना, तो यहाँ राहु में तो गया ही गया, और साथ में उसने मार्स और सैटर्न दोनों को इफेक्ट कर देगा, मतलब मैलेफिक इन्फ्लुएंस में। यहाँ अश्विनी जो है पूरा मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है, ठीक है सर। तो कैसे हम उसको मतलब इस तरीके का नेगेटिव, ये तो मतलब आया कि क्या रिजल्ट आएगा। एक्चुअली वो मेरे कजन ब्रदर का ही है। देखो ना, इसको हेल्थ इशू देगा ये राहु इन अश्विनी, सैटर्न मार्स ज्येष्ठा में, तो राहु अश्विनी लगन को तो इफेक्ट करेगा ही। ज्येष्ठा में मार्स के रिजल्ट दोनों ऑपोजिट एनर्जीज है ना, राहु मार्स, तो राहु कहीं ना कहीं उसको मार्स को भी खत्म करने की मतलब नेगेटिव इफेक्ट देगा, ठीक है। जैसे कोई हेल्थ इश्यूज दे देगा, हेड से रिलेटेड, हेड में चोट दे देगा, या हेड से रिलेटेड कोई इशू हो सकते हैं उसको, है ना। नहीं हेल्थ ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ देगा उसको, ठीक है। ट्यूमर ब्रेन ट्यूमर टाइप का कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। सर एक चीज बताइए, इस कंडीशन में इंसान पे तंत्र प्रयोग हो सकता है, ब्लैक मैजिक स्ट्रॉन्ग चांसेस। हाँ हो सकता है, ठीक है। लग्नेश 8th हो गया ना बस, लग्नेश 8th हो गया, और बादकेश शनि के साथ है ना। एग्जैक्टली ज्येष्ठा में है, सैटर्न मार्स ज्येष्ठा में है क्या, ज्येष्ठा का अपना बोलते हैं कि ज्येष्ठा नक्षत्र वाला आदमी खुद तंत्र में बिलीव करने लग जाता है, या उसके ऊपर तंत्र प्रयोग हो सकते हैं, और वो इसलिए हो सकता है तंत्र सीखे या तांत्रिकों के पास जाके कुछ करवाए, ठीक है ना। तो ज्येष्ठा में वो चीज है, ठीक है, तंत्र वाला। मैंने उन्हें ये चीज बोली थी, और ये बोला कि आप मतलब वो ना थोड़ा कंफ्यूज है। मैंने उन्हें बोला कि आप मेडिकल प्रोफेशन में कंटिन्यू करो, ही इज एमआर। अच्छा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। हाँ तो इसमें कंटिन्यू करो कि इसमें आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो नहीं, दिक्कत क्या थी जो आपने उनको तंत्र बता दिया? नहीं मुझे लगा मतलब कुछ मेरा तो भाई है सर, मतलब मुझे लगा कि देयर आर फ्यू थिंग्स, मतलब वो डिसीजंस कुछ रॉन्ग ले रहा है, या मतलब ये लगा ना, क्योंकि राहु लगन में आ गया और वो ऐसे आ गया, तो उस कॉम्बिनेशन से मुझे लगा कि उस पे तंत्र प्रयोग ऐसा कोई चीज का कुछ वो ना हुआ हो। इनके घरों को देखिएगा, है ना, घरों में देखिएगा। सर फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है क्या वो, फोटोग्राफी या रेडियोलॉजी, रेडियो समथिंग?
या नहीं मैम, सन वो वेब मीड प्रेजेंटली उसका मतलब फोटोग्राफी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। सन होना चाहिए मैडम, है ना, फोटोग्राफी के लिए राहु सन, सन आर्द्रा मरकरी फोटो। वैसे विक्रम जी आपने सही बोला कि उसको इस पे तंत्र प्रयोग भी हो सकता है। मैंने तो और सर ये कोशिश की कि राहु लग्न में बैठा है और मंगल और शनि जो है 8th ज्येष्ठा में है, तो राहु जो है कैसे उसको इफेक्ट करेगा। इसको राहु दादा को रिप्रेजेंट करता है, दादा नहीं है, वो तो स्वर्गवासी हो गए हैं। सर 5th और 8th का कोई कनेक्शन बन रहा है? 5th 8th का 12th का या 6th का कोई कनेक्शन बन रहा है सर? अच्छा देखिए, एक चीज बता रहा हूँ आपको, है ना, इसके बर्थ से पहले, है ना, इसके बर्थ से पहले या तो इसके फादर का कोई भाई या इसका कोई छोटा भाई या बड़ा भाई का कुछ सडन इवेंट की वजह से डेथ हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ है, किसी का इशू है जो फाइनल राइट ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन शमशान घाट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, 8वां हाउस, ठीक है, 8th हाउस डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। आप पूछिएगा, थोड़ा इंक्वायरी करिएगा कि इनकी मदर का कुछ ना कोई अबॉर्शन या पैदा होने, बच्चा पैदा हो गया हो, तो आप कंफर्म करिएगा। इनके घरों में अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि घरों में दरारें हो, जो मेन एंट्रेंस है घर का, ठीक है, कुछ दिखे आपको तो आप समझ जाइए कि पितृदोष है चार्ट में, है ना। सर एक चीज में डिसीजन लेने में मुझे डिफिकल्टी लगी, वो ये थी कि राहु लग्न में है और लग्नेश इफेक्ट हो रहा है और मतलब सैटर्न इफेक्ट हो रहा है, तो इसको इंडिविजुअली और काम में मतलब कोई इफेक्ट आना चाहिए, तो वो जो मतलब कोई बुरा इफेक्ट ना हो या उसकी कोई रेमेडी की जाए, वो मैं थोड़ा डिसाइड करने में कंफ्यूज हो गया। शमशान घाट वाला कोई लकड़ी दान करवा दीजिए, है ना। ओके सर, ये स्कॉर्पियो साइन से हेवी कार्मिक बैलेंस भी तो आता है। देखिए एक चीज है यहाँ पे, देखिए एक चीज बता रहा हूँ, ये एमआर क्यों है? एमआर इसलिए है क्योंकि 10th लॉर्ड सैटर्न स्कॉर्पियो साइन में गया, लेकिन उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका है? अश्विनी में जो प्लैनेट बैठा है, राहु इन अश्विनी। मैंने कहा था राहु इन अश्विनी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी या मतलब मेडिसिन में जो कुछ चीजें होती है, फार्मा फुर्मा मेडिसिन टाइप कुछ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोफेशन है, सैटर्न जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, वो राहु इन अश्विनी के पूरे प्रभाव में है, इसीलिए वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो दवाइयां वगैरह बेचते होंगे, मोशन करते होंगे कंपनी का, और उसमें चीटिंग भी होता है, ठीक है। देखो अश्विनी में मैनिपुलेशन हुआ था ना, अश्विनी में याद है ना, मैनिपुलेशन हुआ था, मैनिपुलेट करते हैं सामने वाले को, ये विद्या मुझे दे दे, ऐसा कर दे वैसा कर दे, है ना। तो राहु इन अश्विनी है, सैटर्न मार्स, तो ये आदमी मैनिपुलेट करता है, कुछ इसका झोल है। या आप अपने हमारी कंपनी की मेडिसिन को बेचिए, पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, जहाँ एक लगनी है वहां 10, बताइए ये वाली कंपनी, इस टाइप का कुछ है इनका, नेगेटिव वे में हो रहा है ये सब चीजें, और वो इनके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, है ना, सेक्सुअल रिलेशन इम्पैक्ट करेगा और दिक्कत होगा, ठीक है, थोड़ा सा। सर आपने बड़ा ना क्लियर बताया है कि अश्विनी में जो प्लैनेट है और ज्येष्ठा में जो प्लैनेट है, उसकी अंतरदशा दशा में बड़ा सीवियर इम्पैक्ट होगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया, क्योंकि मैंने अभी आपको मैंने बताया भी था, 2 दिन पहले से ही मैं अश्विनी का आपका लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें आपने बड़ा क्लियरली बोला बॉस कि अश्विनी में जो प्लैनेट है और इसमें ज्येष्ठा में है, द मोमेंट सपोज करिए इनको अगर मंगल का अंतर आया है, शनि का कोई पीरियड स्टार्ट हुआ या ट्रांजिट हुआ ऐसा, या राहु के पीरियड में, तो इट विल बी उसमें बहुत प्रॉब्लम करेगा ये। अभी केतु चल रहा है, केतु सैटर्न। सर मुझे ऐसा लगा कि इसको ये ना मतलब कि मेडिसिन के ये बिजनेस को जो है पार्टनरशिप में करे अगर, तो इसको चीटिंग होने का खतरा है, जो कि बहुत भारी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, चलिए अभी हम आर्द्रा डिस्कस करते हैं ना, आर्द्रा छूट जाएगा। चलिए सर, ठीक। चलिए देखिए, आर्द्रा जो नक्षत्र है, जेमिनी साइन, याद रखिएगा डुअल साइन है जेमिनी, है ना। जेमिनी साइन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सन की लाइफ में डुअलिटी का, क्योंकि इसके जितने भी चरण होंगे, इस नक्षत्र के जितने भी चरण है वो डुअल साइन में जाएंगे। नक्षत्र चरण धनु में जाएगा और पाइसिस में जाएगा, 2, ठीक है, और जेमिनी अपने आप में डुअल साइन, तो डुअलिटी रहेगी यहाँ पे। और जेमिनी साइन, जब भी आर्द्रा की बात हो तो समझ लीजिए राहु प्लस मरकरी है वो, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस नक्षत्र का इंपैक्ट क्या आने वाला है, ठीक है। तो जो आर्द्रा नक्षत्र है उसकी शुरुआत होती है 6 डिग्री